जिलाधिकारी ने जिस तरह दबाव बनाते हुए अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा, देखिए अधिशासी अधिकारी बहुत ही निरीह अधिकारी होता है। अधिशासी अधिकारी शासन का प्रतिनिधि होता है और शासन और प्रशासन पर विधायकों का और सांसदों का बड़ा ही दबाव होता है। अधिशासी अधिकारी जी ने जो पत्र लिखा है उनको आए हुए लगभग 2 साल हो गया। 2 साल में उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा। विनोद सिंह जी के विधायक होते ही ये सारे जहाँ तक मेरे जाने की बात है, मेरी पत्नी श्रीमती बबीता जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उनके सहायक के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके विधिक सलाहकार के रूप में उनके साथ पालिका नगर पालिका परिषद के तमाम वो सभासद जिनकी पत्नियां सभासद हैं, जिनकी पत्नियां नगर पालिका में बोर्ड की बैठक के अलावा कभी नहीं आती हैं, वह रोज आए दिन रोज नियमित रूप से नगर पालिका में आके बैठते हैं। नगर पालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों, लिपिकों पर दबाव बनाते हैं। प्रतिदिन वो आते हैं, जबकि मैं अपनी पत्नी पालिका अध्यक्ष के सहयोगी और प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ जाता हूं। तो यही सवाल उनसे भी होना चाहिए। भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने हमारे लिए तो पत्र लिखा, क्या अपनी बेटी पलक सिंह, बेटे पुलकित सिंह और उनके निजी सहायक के रूप में काम करने वाले राजेश पांडे, जो कि जिला पंचायत में लिपिक के पद पर तैनात हैं, उनके फोटोग्राफर और उनके सचिव के रूप में काम करने वाले सुशील पांडे, जो कि ढकवा के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, वह किस हैसियत से और किस अधिकार के तहत दिशा की बैठक में जाते हैं? राजेश पांडे किस अधिकार और किस हैसियत से और किस दायित्वों के तहत उनके निजी सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि वो जिला पंचायत में बाबू हैं? और उन्होंने आरोप बिल्कुल झूठा लगाया कि मैं बैठकों में मौजूद रहता हूं। अधिशासी अधिकारी बोर्ड की बैठकों का सचिव होता है, उसके द्वारा वेरीफाई किया जाता है अटेंडेंस। अधिशासी अधिकारी से पूछे किस बोर्ड की बैठक में मैं गया हूं। उनसे भी ये भी पूछिए कि जो सभासद हैं, महिला सभासद हैं, उनके पत्नी किस हैसियत से रोज पालिका में आते हैं, क्यों वो संबंधित पटलों पर जाते हैं और अभिलेख देखते हैं। मैं अगर जाता हूं तो अपनी पत्नी के साथ जाता हूं, उनके सहयोगी के रूप में जाता हूं, उनके विधिक सलाहकार के रूप में जाता हूं, क्योंकि पालिका अध्यक्ष को बहुत सारे विधिक कार्य भी करने होते हैं। और चूंकि मैं लॉ ग्रेजुएट हूं और रजिस्टर्ड वकील भी हूं, इस नाते विधिक सलाह देने के लिए उनके साथ जाता हूं। अभी आप किसी पद पर हैं? नहीं, मैं नहीं हूं, बता तो रहा हूं, उनका सहयोगी और प्रतिनिधि के रूप में जाता हूं। सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कोई बिल्कुल ये आरोप गलत है, कोई दिखा दे। कोई आया है, बैठा हूं, उस भाई मेरा नाम नहीं चढ़ा है, संबंधित बाबू को अध्यक्ष जी द्वारा बुलाया जा रहा है, उसको पत्रावली दिखाए, भाई देखिए आपका नाम ये चढ़ा है। छेड़छाड़ होगी तो मेरे कलम से होगी या अध्यक्ष के कलम से, कोई पत्रावली पर नहीं, अभिलेखों में नहीं होता है, पत्रावली पर दस्तखत होते हैं अध्यक्ष के। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियादी हैं। और चूंकि विनोद सिंह की आदत है, वो जिला पंचायत में किस अधिकार से हस्तक्षेप करते रहे हैं? विधायक तो अब हुए हैं वो, इसके पहले जिला पंचायत में किस अधिकार से वो जाते थे? जिला पंचायत अध्यक्ष के कमरे में किस अधिकार से बैठकर पूरी जिला पंचायत चलाते थे? उनसे भी ये सवाल जाके पूछिए कि 23 तारीख की दिशा की बैठक में या तमाम बैठकों में, अभी उन्होंने 7 मई को प्रेरणा सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की, सभासदों की बैठक ली, उसमें पुलकित सिंह और पलक सिंह किस हैसियत से बैठे हैं? वो सभासद हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या हैं? राजेश पांडे जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, जिला पंचायत का बाबू है, वो किस हैसियत से बैठा है वहां पर? सुशील पांडे जो कि प्रधानाचार्य हैं, वो सस्पेंड भी हुए थे चुनाव के दरमियान इनका प्रचार करने के आरोप में, लेकिन जैसे ही ये विधायक हुए तुरंत उनका सस्पेंशन वापस हो गया। इन सारी चीजों का संज्ञान जिलाधिकारी महोदय को लाया जाएगा। पालिका अध्यक्ष द्वारा भी पत्र लिखा जा रहा है उनको, उसका भी जवाब आप लोग उनसे पूछिए। वो सामर्थ्यवान है तो इसका मतलब नहीं कि जो करेंगे वही सही है। मेरे साथ मेरे द्वारा कोई भी अविधिक कार्य नहीं किया गया है। यही सवाल
आप अधिशासी अधिकारी से भी पूछिए, जिलाधिकारी महोदय से भी पूछिए कि फर्जी दस्तखत बना के अपनी पत्नियों को ज्ञापन देने वाले सभासद, अभी जिलाधिकारी महोदय के पास तमाम सभासद पति गए थे, अपनी अपनी पत्नियों को दस्तखत बना दिए। कितनी महिला सभासदें आती हैं नगर पालिका बोर्ड की बैठक जब होती है, इधर तो 3 बैठकों से लगातार वो आ ही नहीं रही हैं।